बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम रामू था। रामू की एक ही ख्वाहिश थी कि वह एक दिन राजा बने। उसके दोस्तों और गांव वालों ने उसकी इस ख्वाहिश का हमेशा मजाक उड़ाया। एक दिन रामू जंगल में घूम रहा था जब उसे एक साधु महाराज मिले। साधु महाराज ने रामू की आंखों में एक अलग ही चमक देखी और उससे पूछा, क्या तुम्हारी कोई खास इच्छा है बालक? रामू ने कहा, मुझे राजा बनना है महाराज। साधु महाराज मुस्कुराए और बोले, राजा बनने के लिए साहस, धैर्य और सच्चाई की जरूरत होती है। क्या तुम ये सब कर सकते हो? रामू ने हिम्मत से जवाब दिया, जी महाराज, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। साधु महाराज ने रामू को एक जादुई पत्थर दिया और कहा, इस पत्थर को संभाल कर रखना, ये तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। रामू ने पत्थर को संभाल लिया और अपने घर लौट आया। उसने अपने जीवन में मेहनत और ईमानदारी से काम करना शुरू किया। कुछ सालों बाद रामू की मेहनत रंग लाए और उसने अपने गांव में एक सफल व्यापारी के रूप में नाम कमाया। एक दिन राजा के दरबार में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। राजा को अपने राज्य के लिए एक नए और योग्य वजीर की जरूरत थी। रामू की काबिलियत और सच्चाई की चर्चा पूरे राज्य में फैल चुकी थी। राजा ने रामू को अपने दरबार में बुलाया और उसे वजीर बनने का प्रस्ताव दिया। रामू ने विनम्रता से प्रस्ताव स्वीकार किया और अपनी बुद्धिमानी और मेहनत से राज्य को समृद्ध बना दिया। राजा रामू से इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपना राज्य रामू को सौंप दिया और खुद संन्यास लेने चला गया। इस तरह रामू अपनी सच्चाई, मेहनत और धैर्य से राजा बन गया। उसकी कहानी ने सभी गांव वालों और राज्य के लोगों को ये सिखाया कि यदि आपके इरादे पक्के हों और आप मेहनत करने से न डरें, तो कोई भी सपना पूरा हो सकता है। रामू के राजा बनने के बाद राज्य में खुशहाली और समृद्धि का दौर शुरू हो गया। उसने सबसे पहले अपने राज्य के लोगों की जरूरतों को समझा और उनके लिए नए नए योजनाएं बनाई। वह रोज दरबार में लोगों की समस्याओं को सुनता और उन्हें हल करने की कोशिश करता। एक दिन रामू के राज्य में एक बड़ी चुनौती आ गई। पड़ोसी राज्य के राजा ने उसकी समृद्धि से जलन महसूस करते हुए युद्ध की घोषणा कर दी। रामू ने अपने मंत्रियों और सेना के साथ युद्ध की तैयारी शुरू की, लेकिन उसने एक बार फिर अपने जादुई पत्थर से सलाह ली, जिसे साधु महाराज ने उसे दिया था। जादुई पत्थर ने उसे बताया कि युद्ध से पहले वह पड़ोसी राज्य के राजा से बात करने का प्रयास करे। रामू ने साहस दिखाया और अपने कुछ विश्वासपात्र सलाहकारों के साथ पड़ोसी राज्य के राजा के पास गया। उसने वहां शांति वार्ता का प्रस्ताव रखा और उसे समझाने की कोशिश की कि युद्ध से किसी का भला नहीं होगा। रामू की सच्चाई और बुद्धिमानी से प्रभावित होकर पड़ोसी राज्य का राजा भी शांति के लिए तैयार हो गया। दोनों राज्यों ने मिलकर एक समझौता किया और अपनी अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखा। इस समझौते के बाद दोनों राज्य और भी समृद्ध और खुशहाल हो गए। रामू की बुद्धिमानी और धैर्य ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्चाई और शांति से बड़े संकट को भी हल किया जा सकता है। रामू ने अपने राज्य में शिक्षा, चिकित्सा और व्यापार के क्षेत्र में बड़े सुधार किए। उसने अपने राज्य को ज्ञान और समृद्धि का केंद्र बना दिया। लोग उसे एक महान और सच्चे राजा के रूप में याद करने लगे। साधु महाराज भी एक दिन फिर से रामू से मिलने आए और उसकी सफलता देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी सच्चाई और मेहनत ने तुम्हें महान बना दिया है, हमेशा ऐसे ही बने रहो। रामू ने साधु महाराज का आशीर्वाद सिर झुकाकर स्वीकार किया और अपने राज्य को और भी उन्नत बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ता रहा। इस तरह रामू की कहानी ने सभी को ये संदेश दिया कि सच्चाई, मेहनत और धैर्य से हर सपना पूरा हो सकता है और हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। रामू की शासन व्यवस्था ने पूरे राज्य में एक नई ऊर्जा और उत्साह भर दिया था। लोग उसे एक न्यायप्रिय और दूरदर्शी राजा के रूप में पूजने लगे। उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई और अन्य राज्यों के राजा भी उससे परामर्श लेने आने लगे। एक दिन राज्य में एक नई चुनौती उत्पन्न हुई। राज्य के दूरस्थ हिस्सों में सूखे की समस्या शुरू हो गई। वहां की फसलें बर्बाद हो गईं और लोग भूख से तड़पने लगे। रामू को जब इस संकट की सूचना मिली तो उसने तुरंत अपने मंत्रियों के साथ आपातकालीन बैठक बुलाई। रामू ने अपने पुराने अनुभवों और साधु महाराज के सिखाए गए पाठों को याद किया। उसने तुरंत राहत कार्यों को शुरू करने का आदेश दिया। राज्य के भंडारगृहों से अनाज और आवश्यक वस्तुएं प्रभावित क्षेत्रों में भेजी गईं। साथ ही रामू ने राज्य के इंजीनियरों और विशेषज्ञों से मिलकर एक दीर्घकालिक योजना बनाई, जिसमें जल संरक्षण और सिंचाई की नई तकनीकों का इस्तेमाल शामिल था। रामू ने व्यक्तिगत रूप से सूखा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना।
उसके इस कदम से लोगों में आशा का संचार हुआ और उन्होंने भी मिलजुल कर सूखे से लड़ने की ठानी। राजा रामू ने अपने जादुई पत्थर से भी मार्गदर्शन लिया और उसे एक ऐसी जगह मिली जहां पानी की पर्याप्त मात्रा थी। उसने वहां एक बड़ा जलाशय बनाने का निर्णय लिया। इस जलाशय से आसपास के खेतों में सिंचाई की गई और सूखे की समस्या धीरे धीरे हल होने लगी। इस कठिन समय में रामू की समझदारी, करुणा और दृढ़ निश्चय ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्चे नेतृत्व में ही वास्तविक विकास और कल्याण संभव है। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जल्द ही हरियाली लौट आए और फसलें लहलहाने लगी। लोग राजा रामू का धन्यवाद करते नहीं थकते थे। रामू की इन सफलताओं ने उसके राज्य को एक आदर्श राज्य बना दिया, जहां हर कोई सुख और शांति से रहता था। रामू का राज्य एक मिसाल बन गया और अन्य राजा भी उसकी नीति और शासन व्यवस्था से प्रेरणा लेने लगे। रामू की कहानी ने ये साबित कर दिया कि सच्चाई, मेहनत, करुणा और नेतृत्व के गुण किसी भी राजा को महान बना सकते हैं। रामू ने अपनी ख्वाहिश को न केवल पूरा किया, बल्कि अपने राज्य और लोगों के दिलों में अमिट छाप भी छोड़ी। इस तरह उसकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी प्रेरणा का स्रोत बनी रही। रामू के सफल नेतृत्व और दूरदर्शिता के कारण राज्य में खुशहाली बनी रही। लेकिन एक दिन राज्य के दूरस्थ हिस्से में एक और समस्या उत्पन्न हुई। एक विशालकाय दानव ने राज्य की सीमाओं पर हमला कर दिया, जिससे वहां के लोग भयभीत और असहाय हो गए। दानव ने कई गांवों को नष्ट कर दिया और लोगों के जीवन को संकट में डाल दिया। रामू को जब इस भयानक संकट की सूचना मिली, तो उसने तुरंत अपनी सेना को तैयार किया और खुद भी युद्ध के मैदान में जाने का निश्चय किया। उसने अपनी सेना को एकजुट किया और उन्हें साहस दिलाया कि वे इस दानव का सामना करेंगे और अपने राज्य को सुरक्षित करेंगे। युद्ध के मैदान में रामू ने अपने सैनिकों का नेतृत्व किया। उसने दानव के खिलाफ अपने साहस और रणनीति का परिचय दिया, लेकिन दानव बहुत शक्तिशाली था और उसे हराना आसान नहीं था। रामू ने अपने जादुई पत्थर से मदद लेने का निर्णय किया। उसने पत्थर को हाथ में लिया और मन ही मन साधु महाराज का स्मरण किया। जादुई पत्थर ने रामू को एक गुप्त उपाय बताया। उसे एक खास जड़ी बूटी के बारे में पता चला, जो दानव की ताकत को कमजोर कर सकती थी। रामू ने तुरंत अपने सैनिकों को जड़ी बूटी ढूंढने का आदेश दिया और खुद भी खोज में लग गया। कुछ समय बाद उसे वह जड़ी बूटी मिल गई। रामू ने उस जड़ी बूटी का इस्तेमाल किया और दानव पर हमला किया। जड़ी बूटी की शक्ति से दानव कमजोर हो गया और रामू ने अपनी सेना के साथ मिलकर उसे हरा दिया। दानव के मरने के बाद राज्य में फिर से शांति स्थापित हो गई। राज्य की जनता ने रामू का भव्य स्वागत किया और उसकी वीरता की सराहना की। रामू ने अपनी जीत का श्रेय अपनी सेना, जनता और साधु महाराज को दिया। उसने राज्य में एक विशाल उत्सव का आयोजन किया, जिसमें सभी लोगों ने मिलकर अपनी खुशियां मनाई। इस घटना के बाद रामू ने यह संकल्प लिया कि वह अपने राज्य को और भी मजबूत और सुरक्षित बनाएगा। उसने राज्य की सीमाओं पर मजबूत किले बनवाए और सेना को और भी शक्तिशाली बनाया। साथ ही उसने राज्य में शिक्षा और विज्ञान को भी बढ़ावा दिया ताकि भविष्य में ऐसी किसी भी चुनौती का सामना किया जा सके। रामू की कहानी न केवल उसके राज्य में, बल्कि दूर दूर तक प्रेरणा का स्रोत बन गई। लोग उसकी वीरता, बुद्धिमानी और करुणा की मिसाल देते थे। रामू ने अपने जीवन में ये साबित कर दिया कि सच्चा राजा वही होता है जो अपने लोगों के हित में सोचे और हर संकट का सामना धैर्य, साहस और समझदारी से करे। उसकी कहानी आज भी लोगों के दिलों में जीवित है और उन्हें प्रेरित